हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करती है। 14 फरवरी से 18 फरवरी के बीच में इस कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। कंपनी का नाम है तेजस कार्गो। 168 का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 800 का लोड साइज, तो आपको 1,34,400 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। दैट मीन्स ये एसएमई कैटेगरी का आईपीओ रहने वाला है। यहाँ पर कंपनी 106 करोड़ रुपीज़ उठाने की कोशिश कर रही है और पूरे जो कंपनी की वैल्यू लगाई गई है दैट इज़ अराउंड 400 करोड़ रुपीज़। तो अच्छी खासी वैल्यू लगा के अच्छे खासे पैसे उठाने की कोशिश की जाए। जो प्रमोटर लोग हैं, जिन लोगों के पास में कंपनी का मालिकाना हक पूरा व पूरा था, कंपनी के अंदर में 100% था, उनके पास में आफ्टर दी आईपीओ लगभग 74% के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स पॉजिटिव। नेक्स्ट अब कंपनी के पास में अच्छे खासे आज के दिन ट्रक्स की अच्छे खासी एक फ्लीट है, जिसमें से काफ़ी सारे ट्रक्स कंपनी खुद ओन करती है और काफ़ी सारे जो हैं वो अभी भी डेट के अंदर में चल रहे हैं। सो अच्छे खासे लीड यहाँ पर देखने को मिल रहे 913। द फ्लीट इंक्लूड्स 913 कंटेनर ट्रक्स, 218 ट्रेलर्स। तो एवरेज यहाँ पर 3 साढ़े 3 साल पुराने यहाँ पर ट्रक हैं, सॉरी ये जो कंटेनर ट्रक्स हैं, और यहाँ पर 1 साल से कम पुराने जो हैं ट्रेलर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सो टोटल जो फ्लीट है वो 1131 व्हीकल्स की है। मतलब इतने ज़्यादा व्हीकल्स कंपनी के पास में आज के दिन बने हुए हैं और ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं, बट इतने कई नए भी नहीं हैं। मोस्टली जो देखा जाए तो एवरेज ओल्ड है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी ये जो पैसे उठा रही है इनका क्या करने वाली है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें एडिशनल ट्रेलर्स खरीदने हैं और ट्रेलर्स खरीदने हैं। वर्किंग कैपिटल जो हमारा रोज़मर्रा का काम है उसमें पैसों की कमी पड़ रही है, तो उसके लिए काम में पैसों की ज़रूरत है, और साथ में ही हमारे पर थोड़ा सा उधारी ज़्यादा हो गया, उसको भी चुकाना है। सो बेसिक रीजन यहाँ पर बताए गए। साथ में इस आईपीओ को लेके आने वाले कौन हैं, तो उस जो लीड मैनेजर है उसका नाम है न्यू बेरी कैपिटल्स प्राइवेट लिमिटेड, और ये आई थिंक इनका जो इस फिजिकल के अंदर में फर्स्ट आईपीओ है। सो इनका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। सो नए हैं, तो देखते हैं कि ये अपनी साख को बनाने के लिए या फिर अपनी मार्केट में धाक बनाने के लिए अच्छी वैल्यू कस्टमर्स को देते हैं, या फिर जो कंपनी है उनको अच्छी वैल्यू दिलाने की कोशिश करते हैं। तो वो तो रिसर्च के बाद ही पता चलेगा। लेट्स प्रोसीड। तो यहाँ पर ये इस टाइप से इतने इतने पैसे यहाँ आईपीओ में जो मिलने वाले हैं उनमें ये खर्च करने वाले हैं। 31 करोड़ नए ट्रेलर्स खरीदने में, 30 करोड़ वर्किंग कैपिटल में, और बाकी उधारी चुकाने में। कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं उनके मान में चंदर बिंदल और मनीष बिंदल, इनके पास में ये थोड़े बहुत शेयर्स, अच्छे खासे शेयर्स इनके पास में पड़े हुए हैं। थोड़े बहुत क्या, पूरे के पूरे स्टॉक इन्हीं के पास में। बाकी आफ्टर दी आईपीओ भी इन्हीं के पास में कंपनी के शेयर्स रहने वाले हैं। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस आज के दिन चल नहीं रही हैं। यहाँ इस पर ज़रूर कंपनी के अगेंस्ट 4 क्रिमिनल केसेस जरूर चल रहे हैं। अब यहाँ पर क्रिमिनल केसेस, अब ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ट्रकों का काम है, ट्रेलर्स का काम है, तो क्रिमिनल केसेस किससे रिलेटेड होंगे? एक्सीडेंट से रिलेटेड, तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जिनको आप अगर दो के अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो वो एक्सीडेंट से रिलेटेड ही चल रहे हैं। बाकी कंपनी ने थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस अपने ट्रक्स के अंदर में करवा रखे हैं, तो वो ज़्यादा कोई इशू है नहीं। बट स्टिल केस वगैरह होता है तो उसमें कंपनसेशन डिमांड होता है, फिर कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन कंपनसेशन देगा, कितना देगा। सो वो जो केसेज हैं वो यहाँ पर चलते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी की शुरुआत 2021 में ही हुई है। बाद में वैसे तो कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी चलती हुई आ रही है, बट 2021 के अंदर में कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल करके फिर आगे इसकी शुरुआत की गई है। पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म की टाइप से चलती हुई आ रही है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की कोई सब्सिडरी है, तो यहाँ पर एक सब्सिडरी जरूर देखने को मिल रही है, तेजस कैरियर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। बाकी कोई सब्सिडरी कंपनी की नहीं है, ना कोई होल्डिंग कंपनी है, ना कोई जॉइंट वेंचर्स हैं, ना सब्सिडरी है, उस एक को छोड़ के। यहाँ पे चंद्र बिंदल की जो डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरी कंपनीज में भी डायरेक्टरशिप ये होल्ड करते हैं। ये चंद्र बिंदल है। नेक्स्ट कंपनी के ये जो लोगोज हैं, जो नाम है, ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। यस, प्रोसेस अभी चल रहा है, बट अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है। कंपनी यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी ओन नहीं करती है। ये काफ़ी सारे जो पोर्टल्स हैं आप ये लोग देख सकते हैं कि ये रेंटेड हैं। ऑफिस जो ब्रांचेज हैं ये काफ़ी रेंटेड यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह भी है, ये भी रेंट के ऊपर में ही देखने को मिल रहे हैं, लीव एंड लीज लाइसेंस के ऊपर में अवेलेबल हैं, राइट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि ओके, हाँ, कि कंपनी के पास में कितने ट्रक्स वगैरह कंटेनर्स कौन से हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। तो यहाँ पर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत ही कम आज के दिन हो रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी को जो सामान, जो माल डिलीवर कर रही है, जितनी कैपेसिटी है उनकी डिलीवर करने की,
उसके मुकाबले बहुत कम डिलीवरी कर पा रहे हैं। तो मान के चलिए कंपनी ने किसी एक रोड के ऊपर में किसी एक डेस्टिनेशन के ऊपर में ट्रक दे दिया, छोड़ दिया। अब उसकी कैपेसिटी है 10 कंटेनर्स लेके जाने की, मतलब छोटे छोटे कंटेनर्स 10 लेके जाने की एक ट्रक के अंदर में, उसमें 2 ही कंटेनर्स जा रहे हैं। तो अब वो बाकी की कैपेसिटी वो तो खाली पड़ी है। तो इस टाइप से ये जो डिलीवरी वाला जो बिजनेस होता है उसमें दिक्कतें देखने को मिलती है। मान के चलो कस्टमर को इतना सही सामान भेजना है बट वो ट्रक में ही जाएगा, तो अब कंपनी को ऑर्डर मिला तो वो ट्रक जाएगा उस सामान को डिलीवर करने की, कैपेसिटी ज़्यादा तो है बट अब डिलीवर तो उतना ही होगा। तो अब वो ट्रक तो पूरा ऑक्यूपाई हो रहा है वहाँ पे, राइट। इसीलिए कंपनी बोल रही है कि हमें लॉजिस्टिक्स और बढ़ानी है, ट्रक्स और बढ़ाने, फ्लीट और बढ़ानी है। तो ये तो एक सिनेरियो है। नेक्स्ट अब कंपनी की जो डिलीवरीज हो रही हैं वो किससे रिलेटेड हो, तो लॉजिस्टिक्स से। कंपनी का सामान यहाँ से वहाँ, स्टील और सीमेंट जो इंडस्ट्री है वहाँ का सामान डिलीवर करना, ई कॉमर्स का सामान डिलीवर करना, तो वहाँ से कंपनी का ये इतना परसेंटेज रेवेन्यू लेटेस्ट आ रहा है। सो ई कॉमर्स के अंदर में यहाँ पे कुछ खास इंक्रीज़ नहीं हुआ है। साथ में ही कंपनी का स्टील एंड सीमेंट में ज़रूर इंक्रीज़ यहाँ पर हुआ है। साथ में लॉजिस्टिक्स नॉर्मल जो सामान कंपनी अपनी तरफ से बेचती है उसमें नॉर्मली डिक्रीज़ देखने को मिला है। ये इनके ट्रकों के आपको लोग फ़ोटो वगैरह देख पाएंगे, कम ट्रकों की फ्लीट, मेंटेनेंस, वेयर हाउसेज एंड ऑल, ये सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब कंपनी का थोड़ा सा हम लोग बैलेंस शीट को भी एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि हम थोड़ा सा और डीप में समझ पाएँ। तो यहाँ पर 294 CR कंपनी में टोटल लगे हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है दैट इज़ 17 + 46, तो लगभग मान के चलो 60-62 करोड़ रुपए के आसपास में, 64 करोड़ रुपए के आसपास में लगे हुए हैं इन्वेस्टर्स का पैसा। बाकी जितना भी पैसा है 300 करोड़ में से 64 निकाल दो तो वो सारा का सारा पैसा उधारी का पैसा है। सो मोस्टली जो कंपनी में पैसा लगा वो मोस्टली उधारी का ही लगा हुआ है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो की तो कंपनी के अंदर में मान के चलो कि लगी पड़ी है, हालत ख़राब है। नेक्स्ट अब एक पैसा है कहाँ, अब लगा हुआ तो लगा हुआ है। अब सोने चांदी में अगर उधारी में भी लेके सोने चांदी में डाला हुआ तो अभी कोई रिस्क नहीं है, बट यहाँ पे बिजनेस में लगा हुआ कहाँ पे, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल्स में 86 करोड़ रुपीज़ लगे हुए हैं। साथ में करंट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 17 करोड़ का, और यहाँ पे 16 करोड़ का अदर करंट एसेट्स में पैसा डला हुआ है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के जो काम आ रहा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 136 करोड़, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 24 करोड़। बाकी है उधारी वाला जो ये पैसा है कि काम हो चुका और पेमेंट नहीं आया है, जो कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पैसा आना चाहिए, तो ये यहाँ पर अटका हुआ है। तो काइंड ऑफ बैलेंस शीट की थोड़ी हालत ख़राब यहाँ पर देखने को मिल रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो 200 करोड़ से बढ़ के कंपनी का रेवेन्यू बढ़ गया 381, फिर 419, फिर 252, वो भी 6 महीनों के अंदर में। तो इस साल लगभग 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट कर लेगी, ऐसा उम्मीद है। बाकी अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 3 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़, और इस साल जो है हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि एटलीस्ट 15 CR तो कर ही ले, राइट। तो 15 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट होने की उम्मीदें नज़र आ रही हैं। डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन सब कुछ निकालने के बाद में, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। तो कैश फ्लो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो कैश फ्लो इज़ लुकिंग वेरी गुड बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ डेप्रीशिएशन। बिकॉज जब हम कैश फ्लो ऑपरेशनल एक्टिविटीज से कैश फ्लो जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर डेप्रीशिएशन में जो अमाउंट माइनस में किया जाता है उसको कैश में ऐड कर दिया जाता है उसकी वजह से यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव नज़र आ रहा है। बट इन रियल सेंस अगर देखा जाए तो अगर इसको आप लोग निकाल देंगे तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो इसको हम पॉजिटिव सेंस में कैश फ्लो को पॉजिटिव नहीं मान सकते हैं, राइट। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर तो अगर हम लोग देखेंगे तो डेप्रिसिएशन सब कुछ जोड़ने के बावजूद भी नेगेटिव में, अभी 2 साल से ये जरूर पॉजिटिव है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रकों की फ्लीट बढ़ गई है। तो ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे सब ट्रकों की डेप्रिसिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो वो यहाँ पर नेट प्रॉफिट P&L स्टेटमेंट में तो माइनस होता है और यहाँ पर ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो पॉजिटिव दिखाई देता है। बट वैसे देखा जाए तो कैश हाथ में रहता है बट वो EMI पेमेंट करते हुए चला जाता है, तो वो यहाँ पर माइनस हो जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में उसको एडजस्ट किया जाता है। तो वहाँ पर और लोन ले लिया तो फिर वो अगेन एक मतलब राउंड ऑफ होता चला जाता है, आया गया तो बीच का जो बचा वो वहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखता है। तो वहाँ भी रियल पिक्चर नज़र नहीं आती। बट पॉइंट ऑफ बात, मोटी मोटी बात यह है कि रियल कैश फ्लो जो है पॉजिटिव रियलिटी के अंदर में अच्छा नहीं है।
अब एक बार थोड़ा सा हम पी और पीबी रेशियो की एक बार निकाल लेते हैं, उसको बाद में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं उनके साथ में एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 1 सेकेंड, कंपनी कमाई के हिसाब से करें तो 15 CR जो इस साल कंपनी कमाई कर लेगी, जो कि हमने प्रोजेक्शन वाइज देख रहे हैं। तो पिछले साल 13 करोड़ थे, इस साल 15 करोड़ तो कर ही लेगी, बाकी 8.5 तो अब तक कमा चुकी है, 8.5 करोड़ रुपए। तो 15 करोड़ के हिसाब से अगर हम वैल्यू लगाई है 400 करोड़, तो यहाँ पर उसके हिसाब से देखा जाए तो लगभग 27 के आसपास का पी रेशियो निकल के आता है। तो 27 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जैसे है यहाँ पर एवीजी लॉजिस्टिक्स 15 का, इसका है 21 का। सो दोनों के मुकाबले कंपनी ने अपनी वैल्यू जो है वो ज़्यादा लगाई है। एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, एवीजी लॉजिस्टिक्स के अंदर में जो कमाई चल रही है, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर भी अच्छी देखने को मिल रही है। रिटको लॉजिस्टिक्स के साथ में अगर हम लोग चेक करते हैं तो इसकी भी जो ग्रोथ है वो अच्छी है। सो कंपैरिजन के हिसाब से मार्केट ने जो इनको वैल्यू दे रखी है उसके हिसाब से इन्होंने आईपीओ में वैल्यू ज़्यादा लगाई है। तो सस्ते होने की उम्मीदें हैं कंपनी के आफ्टर द लिस्टिंग। ओके, बेस्ड ऑन पी रेशियो, पीबी रेशियो की अगर बात करते हैं तो 63 CR ऑलरेडी नेटवर्थ इनके पास में पड़ी हुई है, 105 करोड़ उठा रहे हैं। और तो मोस्टली अगर काट पीट के अगर देखते हैं तो यहाँ पे खर्चा वर्चा सब कुछ निकालेंगे तो 160। सो और भी खर्चा अगर करते हैं तो 150 करोड़ का नेटवर्थ को अगर हम लोग वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे पीबी रेशियो निकल गया, दैट इज 2.7 2.6 के आसपास का आता है। इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इसका है 1.7 का और इसका है 3 का। सो वैल्यू नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू है वो थोड़ा सा हायर साइड में ही लगाने की कोशिश की बेस्ड ऑन द एवीजी लॉजिस्टिक्स। सो यहाँ पर इस कंपनी थोड़ी महंगे में आ रहा है आईपीओ, इनको क्योंकि पैसों की ज़रूरत है तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू लगाने की कोशिश की है। सो लीड मैनेजर जो आया है उसको लग रहा है कि वो जो क्लाइंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिलाने के अंदर में ध्यान दे रहा है, ना कि कस्टमर को सस्ते में कंपनी शेयर्स दिलाने की हेल्प करने में मदद कर रहा है। सो द लीड मैनेजर इज इन टू द कीपिंग द क्लाइंट इन टू द फोकस, नॉट द इन्वेस्टर्स इन टू द फोकस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी आपको भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव फाइनली जो कि है मेरे को लॉन्ग टर्म के अंदर में मेरे को ठीक लग रही है कंपनी, बट अभी इन्वेस्ट करना ठीक नहीं लग रहा है बिकॉज वैल्यूएशन हाई है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी वैल्यूएशन हाई लग रही है, लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी वैल्यूएशन मुझे हाई लग रही है। सस्ते में अवेलेबल हो सकती है आफ्टर द लिस्टिंग और कुछ 6-7 महीने 1 साल बाद में। आई एम होपफुल कि सस्ते में मिले। बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपको भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव फाइनेंशियल वजह से पूछ के ही डिसीजन बनाए। सी यू टुमारो।